और बाराबंकी से बड़ी खबर, पैन के जरिए पकड़े गए 5 फर्जी शिक्षक। मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग के दौरान हुआ खुलासा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। बड़ी और अहम खबर, पैन कार्ड के जरिए बड़ा खुलासा। 5 फर्जी शिक्षक जो एक ही पैन कार्ड पर अलग अलग ड्यूटी करते पकड़े गए हैं, अब उन्हें बीएससी ने बर्खास्त कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से। और अब बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में डीएम और एसपी ने धान की रोपाई की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाराबंकी के सूरतगंज इलाके में जिलाधिकारी और एसपी अरविंद चतुर्वेदी एक साथ अपनी एसी कार से उतरे और फिर धान की रोपाई करने लगी। आखिर क्यों इन अधिकारियों ने ऐसा किया, हम आपको बताते हैं। इनके साथ में उपायुक्त और क्षेत्रीय एसडीएम, बीडीओ समेत कई अधिकारियों ने इनके साथ हाथ बटाया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार महिलाएं इस क्षेत्र में कहीं धान रोपाई करती हैं, कहीं हाथ बटाते हैं काम करके। और उसके बाद यहाँ मंगलवार को डीएमएसपी एक निरीक्षण के दौरान पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने धान की रोपाई शुरू कर दी। उनके साथ में कई अधिकारी मौजूद रहे और एसपी समेत डीएम और एसडीएम समेत कई आला अधिकारी भी मौके पर धान की रोपाई कर रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव में रोपाई धान की होती है, बाकायदा रस्सी बांधकर एक एक जो पौधा है उसे एक लिमिटेड दूरी पर रोपाई जो की जाती है, ठीक उसी तरीके से डीएम और एसपी और उपायुक्त ने मिलकर रोपाई की। और इसके साथ साथ महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया गया। महिलाएं लगातार गांव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अभियान चला रहे हैं। और इसी कड़ी में सूरतगंज क्षेत्र के दौरे पर निकले डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों का काफिला मंगलवार दोपहर टानपुरवा गांव के पास अचानक रुक गया। खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे किसान और कुछ समझ पाते तभी गाड़ियों से उतरे डीएम समेत उनके साथ एसपी खेत में रोपाई करने लगे। और इसी दौरान राम सागर शुक्ला के खेत में पहुंचते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। डीएम ने किसानों से हाल पूछा और खेतों की जानकारी करने के बाद धान की रोपाई की इच्छा जाहिर की। इस दौरान किसान आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ देर तक तो डीएम की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सभी अधिकारी जूते मोजे उतार कर खेतों के अंदर पहुंच गए और उन्हें देखकर किसानों ने स्वागत किया। डीएम के साथ सभी अधिकारी पानी से लबालब खेतों में उतर गए। उन्होंने धान की जो बेसार यानी जो बेरन होती है उसे लेकर किसानों के साथ रोपाई शुरू कर दी। उमस भरी गर्मी में तीनों अधिकारियों ने करीब 20 मिनट तक धान की रोपाई की। किसानों के लिए यह सुखद दृश्य था, यानी वाकई एक ऐसा लम्हा या ऐसा समय कि शायद कभी किसानों ने नहीं सोचा होगा कि उनके साथ जिले का अधिकारी और जिले का एसपी उनके साथ रोपाई करेगा। जो मानव की सेवा करता हो, जो आम जनमानस की समस्या से रूबरू होता हो, वो अचानक खेत में पहुंचकर धान की रोपाई कैसे कर सकता। यह दृश्य देखकर वहाँ ग्रामीणों की भारी भरकम भीड़ लगी। खेत के पास तमाम ग्रामीण जमा हो गए और यादगार पल को कैमरे में कैद करके उसके बाद डीएम, एसपी धान की रोपाई करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अधिकारियों की इस पहल की चर्चा होने लगी। पूरे प्रदेश में इस तस्वीर की चर्चाएं हो रही हैं और ये एक ऐसा दृश्य है जो पूरे प्रदेश में अब इस बात को मैसेज करके लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएगा कि वाकई जब डीएम और एसपी इसी तरह से किसानों के साथ मिलकर हाथ बटाएंगे तो आत्मनिर्भर बनने की जो कला है वो लोगों में अपने आप निखरती नजर आएगी। अफसरों द्वारा धान की रोपाई करने से राम सागर के साथ बहुत से किसानों का मनोबल बढ़ा।
राम सागर बताते हैं कि गाड़ियों से उतरकर डीएम व अन्य अफसर खेत की तरफ आते देख मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। इसका अंदाजा भी नहीं था कि डीएम खेत में धान की रुपाई करने लगेंगे। उनके इस कदम से किसानों का हौसला बढ़ा। राम सागर ने बताया कि 8 बीघा खेत में धान की रुपाई की है, 1 बीघा की श्रीविधि से धान की रुपाई करने की तैयारी। यानी आने वाला जो समय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि मंगलवार को अपने संबोधन में करदाताओं और किसानों को धन्यवाद दिया और कहा कि किसान ही हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है, हमारे लिए अनाज उगाता है और उसके साथ हम अगर इस तरह से सौतेला व्यवहार करेंगे तो वो गलत होगा। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री किसान और गरीबों को इस कोरोना महामारी के महाकाल में, महासंकट में उन्हें हौसला बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। आप बने रहें वैशाली एक्सप्रेस न्यूज के साथ।